5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों के फिर बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपये 74 पैसे और प्रति लीटर हो गया है। डीजल 81 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 88 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर पर है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। कोलकाता में ये कीमत 90 रुपये 92 पैसे और 83 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी 2021 को तेल के दाम बढ़े थे और 2 मई ब्रेक के बाद 4 मई को पहली बार दाम बढ़े थे। फिर आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और देश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव हुए थे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है और आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी और जिसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी 2021 को तेल के दाम बढ़े थे। 2 महीने ब्रेक लगा हुआ था और उसके बाद 4 मई को पहले बार दाम बढ़े थे। फिर आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव हुए थे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, लेकिन इस दौरान तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ एक बार फिर से तेल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। तो चुनाव खत्म होते ही तेल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी जोड़ा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत अन्य 4 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव थे, उन चुनाव के तहत उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी तक डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर थे। अभी तक इन दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आ गए और एक बार फिर से महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़नी शुरू हो गई है। दरअसल आज लगातार दूसरा दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल आज डीजल के दामों में दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 90 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरीके से लगातार अब एक बार फिर से ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे हैं, ये देखा जा रहा है कि जब तक चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, उस दौरान डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर थे, लेकिन चुनाव खत्म होते हुए एक बार फिर से आम जनता को महंगाई की मार झेलने को देखनी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम घटा देती हैं और जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से दोबारा से वही सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव थे और उसके अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं जनता को कहा जा रहा था कि हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद जब फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है और उसके बाद आज भी, यानी कि आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। मगर जिस तरीके से बात करें, पेट्रोल के दाम के 19 पैसे बढ़ाए गए हैं और डीजल के दाम जो है वो 21 पैसे बढ़ाए गए हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए कम से कम दिल्ली के अंदर और ज्यादा महंगाई होती जा रही है, क्योंकि और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। मगर जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन भी लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों के पास काम धंधे नहीं है, जॉब नहीं है इस टाइम और घर बैठ के गुजारा करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ अगर किसी वजह से बाहर भी निकलना भी पड़ता है तो पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है वो उनकी जेब पे पड़ रही है और सबसे ज्यादा असर जनता को महसूस हो रहा है। मगर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और जरूरी चीजों के ऊपर भी दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्जियां हो गई, दूध हो गए, ये ऑटोमेटिकली अपने आप महंगे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। मगर अब बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की, तो
कोरोना काल के अंदर भी महंगाई की मार बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि सब्जियां आजकल दुनिया भर की महंगी हो चुकी है और लोगों को गिनी चुनी सब्जियां ही मिल पा रही है और उसमें भी दुगने से तिगने दाम दिए जा रहे हैं। मतलब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो और ज्यादा इजाफा हो जाएगा और जो दुकानदार वो सीधा सीधा कहते हैं कि जी आगे से पीछे से महंगा आ रहा है तो कहाँ से सस्ता दे। मगर कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं राहत चाहती थी, मगर अब सरकार की तरफ से सिर्फ राजनीति की जा रही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें पेट्रोल डीजल के ऊपर कह देती है कि जी कंपनियों के हाथ में नहीं है कि सरकारें घटा सकती है, मगर जब चुनाव चले जाते हैं तो वही दाम पेट्रोल कंपनियों के हाथ में हो जाते हैं और पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से रेट बढ़ाती है। मगर जिस तरीके से आज दूसरे दिन भी इजाफा किया गया है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे आते हैं, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान अब ये एक बार फिर से आम जनता को डबल मार झेलनी पड़ रही है। एक तो जिस तरीके से राजू ने बताया कि लगातार डीजल पेट्रोल के दामों बढ़ने से अन्य चीज़ें ज़रूरी आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का जो अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सारी वस्तुएं मंगाई जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो जाहिर है अन्य वस्तुओं पर भी दाम में इजाफा मिलेगा। लेकिन राजीव, अगर देखा जाए दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारों को लेकर के लोग ये कहते हैं कि राज्य सरकारें इसको जीएसटी के दायरे में लाएं ताकि लगातार जो डीजल पेट्रोल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है उसमें कुछ राहत मिल सके। अगर केंद्र सरकार नहीं पहल कर रही तो राज्य सरकार कुछ कर सकती है इस पर। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से चाहे जीएसटी के दायरे के अंदर लेके आने पेट्रोल डीजल को तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जरूर कह रही थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं हर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार अपना प्रॉफिट लेती है पेट्रोल डीजल के ऊपर और राज्य सरकारें अपना प्रॉफिट लेती है, मगर कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तेल कंपनियों के ऊपर छोड़ा जाता है कि तेल कंपनी अपना दाम बढ़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकारों का कोई लेना देना नहीं है, मगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट दोनों ही सरकारों को मिलता है, दोनों ही सरकारें अपना अपना प्रॉफिट लेती है। मगर जो पेट्रोल डीजल जो होते हैं वो भी अपना प्रॉफिट लेते हैं और कहीं ना कहीं पेट्रोल भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि आज की रेट में अगर हम पेट्रोल की कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 90 रुपए 74 पैसे है, मगर जिस तरीके से बात करें पेट्रोल डलवाने जाए तो कहीं ना कहीं 100 रुपए का ही पड़ता है, क्योंकि उसमें टाका भी लगाया जाता है, जो पेट्रोल के कर्मचारी है वो अपने उसमें कमीशन बनाते हैं और कहीं ना कहीं पेट्रोल कम दिया जाता है। मगर इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल चलता है और कहीं ना कहीं और जरूरी चीजों पर भी असर पड़ता है। मगर जिस तरीके से बात करें सब्जी वगैरह की, दूध वगैरह की, तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर अब ये सारी चीजें महंगी होने से दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास लॉकडाउन लगा हुआ है और कहीं ना कहीं काम धंधे नहीं है, मार्केटें बंद है। बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी के देने के लिए। तो लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर के अब आम जनता की एक बार फिर से जेब ढीली हो रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।